तांडील में विकास की उम्मीद सरकार में ही तो विकास माली चमकाएंगे चिनिया का तांडील गांव। ब्यूरो रिपोर्ट गढ़वा। गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड स्थित तांडील गांव में इन दिनों एक नई उम्मीद की किरण जगी है। जहां सरकार के विकास कार्यों की रफ्तार थमी हुई दिखती है, वहीं समाजसेवी विकास माली ने गांव को रोशन करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। तांडील गांव की आम जनता ने अपनी समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से विकास माली के स्वागत सह समस्या चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हेतार कला के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखियापति चरखू परहिया ने समाजसेवी विकास माली को धन्यवाद करते हुए कहा कि तांडील गांव वो इलाका है जहां अब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। यहां न तो सड़क की सुविधा है न बिजली की, ऊपर से हाथियों के आतंक ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। दिन हो या रात, किसी भी समय हाथियों के झुंड के आने का डर बना रहता है, जिससे अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। चरखू परहिया ने कहा कि ऐसे कठिन हालात में विकास माली जी के आगमन से ग्रामीणों के मन में नई आस जगी है। उन्हें भरोसा है कि अब तांडील में भी विकास की गंगा बहेगी और गांव को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। मौके पर चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार ने भी विकास माली के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विकास माली हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं और समाज के हर तबके तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली ने बताया कि चिनिया प्रखंड मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में बिजली के पोल नहीं लगे हैं, जिसके कारण यहां बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि वे इस समस्या को जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंचाकर समाधान का प्रयास करेंगे। यदि सरकार जल्द पहल नहीं करती तो वे स्वयं के फंड से बिजली व्यवस्था कराने को तैयार हैं, लेकिन इस गांव में हर हाल में रोशनी पहुंचाकर ही मानेंगे। श्री माली ने बताया कि गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में जगमग गढ़वा प्लान के तहत हर गली मोहल्ले को रोशन करने का काम शुरू हो चुका है। जैसे ही तांडील गांव में बिजली पहुंचेगी, जगमग तांडील के तहत पूरे गांव में वेपर लाइट और सोलर लाइट लगाई जाएंगी, ताकि गांव के लोग भी उजाले और सुरक्षा का अनुभव कर सकें। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जहां कई स्थानों पर झाड़ियों की साफ सफाई की आवश्यकता है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर जल्द ही वहां काम शुरू किया जाएगा, ताकि हाथियों के आतंक से पीड़ित लोगों की परेशानियों में कमी लाई जा सके। विकास माली ने कहा कि जहां सरकार की योजनाएं देर से पहुंचती हैं, वहां जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए समाज के विकास का संकल्प उन्होंने लिया है। उन्होंने बताया कि गांव के युवाओं और महिलाओं को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा, ताकि तांडील गांव आत्मनिर्भर और प्रेरणा स्रोत बन सके। स्थानीय ग्रामीणों ने विकास माली के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जब सरकार नहीं सुनती तो कोई समाज सेवी ही उम्मीद जगाता है। तांडील के लोग अब बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनका गांव सचमुच जगमग तांडील के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर हेटार कला की मुखिया चिंता देवी, समाज सेवी फरीद खान, विभूति भूषण तिवारी सहित तांडील गांव के सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने भी विकास माली के प्रति आभार जताया और तांडील को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की अपील की। सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे गढ़वा जिला, पूरे झारखंड वासियों को मेरा जोहार है, नमस्कार है। और खास करके इस तांडील गाँव के, चिनिया प्रखंड के तांडील गाँव के जो भी आज जनता, जनप्रतिनिधि आज मुझे यहाँ बुला करके जो मुझे मान सम्मान देने का काम किया है, मैं उन लोगों को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से तमाम पदाधिकारी एवं तमाम प्रतिनिधि से भी मेरा अनुरोध है कि इस गांव की जो समस्या के कारण जो मुझे बुलाया गया था इस गांव में, तो सबसे पहला है कि हाथी के जो आतंक से पूरा गांव भयभीत है, पूरा प्रखंड भयभीत है, जिसमें कि इन लोगों को इस तांडील से चिनिया प्रखंड तक पहुंचने में जो जंगल झाड़ी का सामना करते हुए जो इन लोग परेशानी से चिनिया तक पहुंचते हैं, उसके बाद इन लोग मुख्य कार्यालय यानी हमारे गढ़वा जिला जाने का काम करते हैं, जहां पे हमारा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन का हेड ऑफिस है गढ़वा जिला का। तो मैं चाहूँगा अपने प्रशासन पदाधिकारियों से भी कि अगर हमारे द्वारा इस कार्य को कराने में अगर कदम उठाया गया है या आगे बढ़ाया गया है, तो मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि जो विभागीय सहयोग हो वो हमको मिले, और ताकि मैं उस सहयोग से इन तमाम तांडील गांव के जितने भी जनता, जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे माता पिता, बंधु जो भी हैं, उनको एक हौसला जो अंदर से है कि आज विकास माली आए हैं तो हमारी इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो रियल में है, अगर आप लोगों का सहयोग और प्यार, आशीर्वाद रहा तो दूर कर दूंगा। और साथ ही साथ जो सुविधाएँ इन लोगों को, जैसे बिजली,
बिजली का पोल आज यहाँ से चिनिया की ज़्यादा दूरी नहीं है, और अगर चाह जाए बिजली विभाग तो यहाँ जल्द से जल्द लाइट भी आ सकती है। अगर वैसी अवस्थिति में अगर आप लोगों के द्वारा अगर इस गांव में जल्द से जल्द बिजली आ जाती है तो ठीक, और नहीं तो अगर उसकी कोई प्राइवेट फी शुल्क भी दे करके अगर लाना पड़ेगा तो विकास माली इस गांव में तांडील गांव के लिए जो है से कि बिजली का भी काम करके और बहुत जल्द देने का काम करेंगे। आज विकास माली जी आपके गांव में आए, जी क्या मांग रखा आपने? हमने विकास माली भैया से मांग रखे हैं हम कि हमारे चिनिया प्रखंड के ग्राम टांडील में आदिम जनजाति के सदस्य हैं, जो पूर्वजों से हम लोग आदिवासी जंगल में वन निवास कर रहे हैं। यहाँ पे हाथियों द्वारा आतंक फैलाया हुआ है, जो चिनिया प्रखंड में कम से कम 20 से 25 आदमी यहाँ क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो उसी क्रम में हम लोगों का जंगल के बीचों बीच में हैं, और उसी क्रम में हम सोचे कि जब माली भैया से कुछ सहयोग के लिए हम गुहार लगाते हैं, बहुत से गरीब गुरबा को जो है सहयोग देते हैं। तो इसी क्रम में भैया को हमने आज कार्यक्रम को रखा, और रखने के बाद जो है हम पहला प्रथम इनका जो आने जाने का सुविधा के लिए हम मांग किए हैं कि कम से कम हम लोगों का ये जो पंडंडी रास्ता है, वो रास्ता से 10-10 फीट दोनों कर सफाया, झाड़ी पुटूस का है, तुलसी का है, बड़ियार का है, यही जो है छोटा मोटा जो है झाड़ी ना, उसको हम सफाया करने की मांग करें। सफाया के साथ साथ में हम लोगों का मोरम 10 फीट में बीच में गिर जाए, जहाँ कभी गड्ढा गुड्ढी सब हुआ है बरसात की वजह से जो है एकदम मिट्टी बो के कटाव हो गया है। तो कटाव के लिए हम लोग बीच में मोरम के लिए 10 फीट में मांग किए हैं, और बगल में झाड़ी सफाया करने के लिए मांग किए हैं। और उसमें पहला मुद्दा। दूसरा का मुद्दा है कि हम लोगों का बीच में अगर जगह जगह झटका 2 गो 4 गो जय गो से मैंने समस्या समाधान हो जाए, और कवरेजिंग के अनुसार वो झटका को हमने प्रस्ताव रखा है कि हम लोगों के 2-4 गो 5 गो झटका के व्यवस्था कर दिया जाता है। तो कम से कम गोले गोले अपना गांव को घोर लेंगे। घोरने के बाद जो है कम से कम रात में सुरक्षित हम लोग रहेंगे। उनका भी माली भैया आश्वासन दिए कि आपका वो भी व्यवस्था करेंगे। और यहाँ से 5 साल से बिजली के खंभा जो खड़ा हुआ है, उसमें तार नहीं खींचा हुआ है, तो तार के लिए भी हम प्रस्ताव रखे। तो तार में भैया कहे कि जो विभागीय चीज़ है हम प्रस्ताव रखेंगे विभाग में, अगर मिल जाता है तो वो भी आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में 1 सप्ताह के अंतर्गत आपका 2 गो समाधान कर देते हैं, जो रोड सफायाकरण मुरम करके और उसके बाद झटका हम उसको लगवा देते हैं 1 सप्ताह के अंतर्गत। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि कम से कम आने के बाद हमारे भैया दुख दर्द देखते हुए कम से कम इतना आश्वासन दिए, और मुझे उम्मीद है कि हमको लग जाएगा। जब ऐसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में आन करके हम लोगों का दुख दर्द को शामिल हुए, तो हम लोग को आश्वासन दिए, तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का मुहैया करा करके, चाहे जिस विभाग से करें, जिस रूप से करें, वो कर देंगे। उन्होंने आपसे आग्रह किया है कि अगर इस कार्य में बाधाएं आती है तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, तो क्या इसमें आप लोग करेंगे? यदि अगर हम लोग के कार्य करने में या तो विभाग द्वारा, चाहे किसी विभाग द्वारा यदि अति करेंगे, तो हम लोग आंतक हो करके, अनिश्चितकालीन करके हम लोग पूरे समाज आदिम जनजाति के पूरे धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। जब तक हम लोगों का निदान नहीं होगा तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। इसलिए कि सरकार जो है विभाग हैं, उन लोगों का वेतन मिलता है 40,000 50,000, उसका बेटा बेटी बाल बच्चा बीबी परिवार रहते हैं दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ। लेकिन हम लोग आदिम जनजाति हैं, जो कि हम लोग वन में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम अपना अथी से जूझ रहे हैं, हमारा बाल बच्चा मर रहा है, हमारा क्षति हो रहा है, दुख दर्द न हमको है। तो हमको चाहे जिस रूप से हो, सरकार से हमको अनुरोध है कि हम जब तक हमको अगर निदान नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन से हम नहीं भागेंगे। मतलब विकास माली जी के सहयोग में हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, हम लोग के कैंप लगा के रहना पड़ जाए, एकदम धरना प्रदर्शन करना पड़ जाए, तो हम लोग करेंगे। अब विभाग से हम नहीं भागेंगे जब तक हमको आश्वासन नहीं मिल जाता है और जब तक सुख सुविधा नहीं मिलता है। विकास मालिया जी जो आपके गांव में आए, कैसे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे? हम लोग अब हम तो भाग हैं कि मैंने इतना आ गए, तो मैंने बहुत धन्यवाद है कि हमारे धरती मैंने अच्छी सफल हो गया, और हम उनके बार बार आशीर्वाद देना चाहते हैं, धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए मैंने महान हैं और हम लोगों के कार्य में वो बहुत सहयोग कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है हेताड़ कला के पूर्व मुखिया
चरकू परिया, ग्राम पंचायत हताड़कला है, प्रखंड चिनिया है, जिला गढ़वा और झारखंड के रहने वाला हूँ। फर्स्ट में हम थे मुखिया, अभी मेरा श्रीमती चिंता देवी पत्नी है, मेरा यही परिचय है। मुखिया पति हैं? हाँ, मुखिया पति हैं। पहले बार में हम थे, अभी मेरे पत्नी हैं। हाँ, मुखिया पति हुए। हाँ, मुखिया पति। सबसे पहले मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मंच पर उपस्थित विकास माली जी और सभी मंचासीन पदाधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण एवं मीडिया बंधु और इस गांव के जनता एवं भाइयों एवं बहनों सभी को जोहार और धन्यवाद। विकास माली जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके बारे में सुने कि 14,000 कन्याओं को विवाह करवाए इनकी अपनी सोसाइटी से, और इनसे हम फर्स्ट बार मिले थे, हमारे थाना में आए थे, तो बहुत ही हम लोग भी उत्सुक हुए थे कि चलो कोई तो करवा है। चिनिया क्षेत्र के लोगों को पहले बताना चाहते हैं कि एक सुदूर क्षेत्र है और बहुत ही गरीबी क्षेत्र है, लेकिन सभी चीज सरकार पर और किसी दूसरे पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कुछ हम लोग तरफ से भी गलती होती है, जनता से भी गलती होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में टांडिल के ही हम कहानी बता रहा हूँ कि यहाँ शराब ज्यादा मात्रा में पीते हैं, बेचते हैं, तो आप उसे बंद करें। क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारे बैठे तिवारी जी बता रहे थे शिक्षा जरूरी है, तो आप जो 10 रुपया 50 रुपया से जो डेली खरीद के शराब पी रहे हो, 50 रुपया बचा के अपने बच्चों को पढ़ाने के काम करें, तो आपको उज्जवल भविष्य बनेगा। जब तक आपका शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है, तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है। हाथी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हाथी सचमुच में चिनिया क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा आतंक फैलाया हुआ है, उससे हम भी जूझ रहे हैं। रात बिरात फोन आता है तो अपना पेट्रोलिंग भेजते हैं। फॉरेस्ट वाले भी, यहाँ के कर्मी लोग भी तत्पर तैयार रहते हैं, उन लोग भी घूमते रहते हैं, और यहाँ के जनता लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि बहुत कम से कम क्षति हो रहा है यहाँ पर, लेकिन तब भी तो बहुत क्षति हो ही रहा है। और तीसरा बात एक और बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में दुर्घटना भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग तो गाड़ी चेकिंग करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ बहुत गरीबी है, सुदूर क्षेत्र है, लेकिन सिर्फ हम लोग हेलमेट चेकिंग करते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए करते हैं। अगर आप हेलमेट पहने रहिएगा तो अगर एक्सीडेंट भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा चोट लगेगा, पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, लेकिन अगर माथा में चोट लगता है तो तुरंत वहीं पर कैजुअलिटी डेथ हो जाती है, अधिकतर डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपसे सभी माताओं बहनों से अनुरोध करते हैं कि आपके घर के कोई भी गार्जियन या बच्चे बाहर जाते हैं तो उन्हें बार बार अनुरोध कीजिए कि आप हेलमेट पहन के निकलें। अगर आप थोड़ा सख्त रहिएगा तो आपके बच्चे और आपके गार्जियन सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले माताओं और बहनों को सख्त होना पड़ेगा। अगर आपके घर के गार्जियन भी अगर शराब भी पी रहे हैं तो उनको मना कीजिए, अगर आप भी शराब बना रहे हैं तो उसको बंद कीजिए। ये दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी शिक्षा तो बहुत जरूरी है, सबको बता रहे हैं, और हमारे विकास माली जी आप लोग के बीच में आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही आए होंगे। इनको फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वागत जहाँ करते हैं। मेरा नाम श्रीमती चिंता देवी, हताड़कला पंचायत का मुखिया है, प्रखंड चिनिया, जिला गढ़वा, झारखंड। तो मेरा सब दिक्कत है कि यह रोड के समस्या देखिए रहा है आप लोग, विकास भैया मालिक जी देखते आए हैं, तो यही हम लोग का दिक्कत है। और देखिए हाथी घोड़ा से हम लोग परेशान है, तो हम लोग का सुरक्षा चाहिए। और सब गरीब लोग देखिए रहा है कि कितना परेशानी है। हम लोग रात दिन नहीं सोते हैं, खाली हाथी के डर से। तो यही हम लोग आग्रह है कि विकास वाले भैया हम लोग का सुरक्षा कर देवे, हम लोग ठीक से रहें। इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम करता हूँ।